मेहरून मेहरून है बिल्कुल। अबे तुम ऐसा करियो बोली। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 6:15 हो गए। मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ क्योंकि उनका स्कूल है आज। तो स्कूल तो मतलब सिर्फ सैटरडे संडे ही ऑफ रहता है, जैसे आप लोगों को पता ही हो। अभी ऐसा कोई ओकेजन्स भी नहीं है जिससे कि छुट्टी पड़े। तो अभी तो नहीं है, रक्षाबंधन की है तो वो भी सैटरडे को पड़ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस दिन इनका स्कूल वैसे भी बंद रहता है। तो इस बार तो रक्षाबंधन भी गया उसकी भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिल रही है। तो बस यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बनाई उनके लिए और चटनी बनाऊँगी क्योंकि आज है मंडे, तो हम दोनों लोगों का फर्स्ट है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग फर्स्ट रखते हैं मंडे का नहीं, मतलब सावन का जो सावन में जो सोमवार पड़ते हैं वो। तो इस बार 4 ही पड़ रहे हैं, कभी जैसे 5 पड़ जाते हैं। तो इस तरह से सावन के सोमवार हम दोनों लोग रहते हैं। तो आज दूसरा सोमवार है, तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैं चटनी बना दूँगी और पूड़ी बना दूँगी नमकीन, जिससे कि वो खा लेते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। फिर शाम को मैं उनके लिए कुछ और बनाऊँगी। तो बस अभी यहाँ पे पूड़ियाँ तो मैंने बना दी, बस चटनी जल्दी से पीस देते हैं फटाफट से। और जगने में भी लेट हो गई थी क्योंकि 5:30 बज गए थे जब मैं उठी। तो बस पहले बाहर गई, उड़ान डाली, झाड़ू लगाई, बाहर गंदा पड़ा था, पत्ते वगैरह बहुत गिर गए थे क्योंकि हवा चल गई होगी या फिर मंकी आके डालों को हिला गए होंगे तो वो गिर जाते हैं, जो सूखे पत्ते लगे होते हैं। और उसके बाद फिर अंदर आके झाड़ू लगाई। तो इस तरह से मुझे 6 बज गया था। तो बस जल्दी से आके मैंने फ्रिज से निकाल के सामान रखा, जो दूध वगैरह गर्म होने थे वो साइड में रख दिए थे गर्म करने के लिए इंडक्शन पर। उधर आटा लगा के पहले मैंने पूड़ियाँ बना दी क्योंकि चटनी बननी है तो अभी बन जाएगी फटाफट से। पूड़ियाँ जब तक थोड़ी सी ठंडी होंगी मैं उनको पैक करूँगी, जब तक चटनी में पीस दूँगी। मिक्सी में तो पीसनी है, जल्दी से पिस जाएगी। तो बस सुबह सुबह से बस मुझे प्यास लगती है क्योंकि मैं मंजन करके तुरंत पानी पी लेती थी, मुझे गुनगुना पानी। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मन नहीं कर रहा है ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो बस यहाँ पे वो चेहरा भी आप देख रहे होगे थोड़ा सा डाउन है क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए, तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही है। तो यहाँ पे बच्चे बस रेडी होके और निकल रहे हैं, दोनों को नहाना धोना तैयार करना। ये नए का फ़ोल्डर लेके जाना था, मैम ने मंगाया है तो वो है। और बस वही बच्चे चलते हैं, फिर मैं लगूंगी अपने काम में क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बिखर गया है। सुबह से क्या होता है, सिर्फ फैलाना होता है बस, उसके बाद ही समेटना होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी नहा के पूजा करके मंदिर वगैरह होके आ गई हूँ। आज बहुत गर्मी है क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकली है, कल भी निकली थी और आज भी मंदिर में भीड़ भी बहुत होती है। तो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इस वाले घाट पे गए थे, मस्कर घाट पे, उस दिन कोयला घाट पे गए थे। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि फ़ोन निकालने का मन ही नहीं किया कि फ़ोन निकाल के ऑन करती। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। मतलब इस वाले घर पे होती भी है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वो गर्मी तो इतनी थी, बाल मेरे अभी भी गीले में थोड़े सुखा के गई थी, फिर भी गीले हैं अभी भी। तो बस अभी आके कपड़े डाले हैं बाहर सूखने के लिए क्योंकि पहले तो डाल नहीं सकते, मंकी ले जाएंगे या वो गिरा देंगे नीचे तो गंदे कर देंगे। तो बस अभी कपड़े डाल के और पानी पिया है, प्यास लग रही थी बहुत तेज। और टाइम बता दूँ तो 8:30 का हो गया है और चाय बनाने के लिए आ गए हूँ। चाय बना के पीते हैं, फिर देखते हैं काम करते हैं। घर की क्या झाड़ू पोछा तो हो गया। बच्चों के लिए पूरी मैंने सुबह बना के रख दी थी क्योंकि वो अभी खाएंगे नहीं, 4 बजे आके 4 बजे खाएंगे, तो तब के लिए मैंने पूरी रख दी थी बना के। और चटनी बनाई थी, शाम को उनको कुछ और बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना है, काम तो पूरा है घर का, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब हो गया, पहले हो गया था। तो बस अभी मैं चाय पी के देखती हूँ। पहले तो मुझे रात को वीडियो एडिट कर लिया था, उसका वॉइस ओवर करना है और 2 शॉर्ट रखे हैं वो मुझे एडिट करने, इसी वाले चैनल पे डालने हैं मुझे। और क्या था, देखते हैं स्टिचिंग वगैरह देखते हैं, करेंगे अगर मन हुआ तो, क्योंकि ब्रेक में ज़्यादा काम करने को मन करता नहीं है, फिर भी देखेंगे करेंगे क्योंकि जब तक बच्चे नहीं आ जाएंगे तब तक लेट भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते क्योंकि लेट जाएंगे तो नींद आएगी। तो काम ही करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही।
तो चाय पीने के बाद वो चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि बर्तन धुलने होते हैं। कुछ भी बनाओ, थोड़ा सा भी बनाओ तो बस बर्तन पहले निकल आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो जाती है, सोचना पड़ता है कि बर्तन धुलने पड़ेंगे। तो बस चाय बनाइए, उतने में ही बर्तन हो गए हैं, क्योंकि कुछ खाना पीना भी नहीं होता है व्रत में, तो कि साथ में कुछ खा लिया चाय के, तो ऐसा भी नहीं है। पर बर्तन तो हो ही जाते हो। सुबह के बर्तन रखे थे धुले हुए, तो वो मैं लगा दूँगी। और मंदिर जाने के बाद तो फिर बहुत ज़्यादा वो मतलब गर्मी लग रही थी। वहाँ से आने के बाद तो मैं थोड़ी देर बैठी, उसके बाद ही फिर मैंने आगे के काम किए। और बस यहाँ पे बर्तन लगाते हैं, फिर देखते हैं। अभी काम तो मुझे और भी पड़े हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जूस भी बना के रख दूँ, लेमन जूस, जो बच्चे आके भी पी लेते हैं, क्योंकि मैं उनका निकाल के रख देती हूँ 1 बजे, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। जब तक वो आते हैं 1:45 बजे तक तो नॉर्मल हो जाता है। ठंडा नहीं देती हूँ मैं उनको, और वो भी मैं तुरंत नहीं देती हूँ। वो चेंज कर लेते हैं, अपना हाथ मुँह धुल लेते हैं, तब देती हूँ। मतलब 10-15 मिनट हो जाते हैं। बच्चों को चेंज करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। पहले तो वो आएंगे स्कूल की, अपनी सारी बात बताएंगे मुझे, फिर कपड़े चेंज करेंगे, बैग वगैरह मैं चेक करूँगी तो कुछ पूछने लगी अगर, तो वो भी बताने लगेंगे खड़े होके, तब कहीं मैं फ्री होके फिर देती हूँ उनको। तो बस यहाँ पे मैं बना के रख दूँगी, तो इस चीज़ से मैं भी फ्री हो जाऊँगी। और हो सकता है बीच में हम लोग भी पी लें, क्योंकि जूस तो पी सकते हैं व्रत में, बस नमक नहीं खाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई करती जाऊँगी साथ के साथ। और ये दूध है जो कि ठंडा हो गया है, तो इनको भी मैं ढक के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये भी टाइम से चीज़ें काम है जो किचन के वो करने पड़ते हैं। अगर इनको भी छोड़ दिया तो ये ख़राब हो जाता है। फिर दूध पता चले शाम को गर्म किया और वो ख़राब हो गया। उसके बाद फिर मैं गई बाहर, तो बाहर से किचन के काम कर दिए हैं। बाहर से कपड़े उठा के लाई हूँ, सूख गए हैं सारे, क्योंकि हवा भी चल रही है हल्की हल्की, और धूप भी बहुत तेज़ है जैसे मैंने बताया। और जल्दी नहा के डाल भी दिए थे धुल के, तो जल्दी डाल दो कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं। बस यही फ़ायदा होता है कि ज़्यादा देर तक वो डले नहीं रहते हैं फिर। तो बस सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे तय करती हूँ। बहुत सारे तो नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी हो जाते हैं। फिर भी आज बच्चों के नाइट सूट वगैरह भी धुले, और शाम को मैंने कपड़े नहीं धुले थे तो वो भी थे, और मन नहीं हुआ शाम को धुलने का। कभी कभी हो जाता है ऐसा, अपने काम में थोड़ा आलस कर जाती हूँ मैं, उन्हीं काम में करती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे, तो बीन्स रखी थी तो मैं वो धुल के, तो मैंने पहले ही रख दी थी उसको, उसका पानी जो सूख गया था तो अभी पैक करके, तो बस अभी काटनी है। लेकिन मैं फिर भी धुलती हूँ, एक बार जब बनाऊँगी तब फिर धुल दूँगी उनको। तो अभी बस इनको काट के रख देते हैं कल के लिए, क्योंकि कल मुझे आलू बीन्स की सब्ज़ी बनानी है और दाल चावल रोटी ये बनेगा। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें काटने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, चॉपिंग करने में बहुत टाइम जाता है। जितनी देर में चॉपिंग करते ना उतनी देर में सब्ज़ी आधी बन जाए। तो बस यहाँ पे चॉपिंग करते हैं, और ये देखनी पड़ रही है, कोई कोई मतलब ख़राब सी निकल रही है, सभी तो नहीं पर थोड़ा बहुत जैसे किनारियों पर निकल रही है, वैसे अंदर सही है। तो बस और ताज़ी भी अच्छी लग रही है देखने में। तो बस इनको काट के और ढक के रख दूँगी फ्रिज में। तो अभी काफ़ी टाइम हो रहा था तो मैं यहाँ पे आ गई। फिर जूस ये आए थे थोड़ी सी देर के लिए, तो मैंने कहा चलो कुछ पीना है खाना है, तो बोलते नहीं, तो मैंने चलो जूस रखा है वो पी लो, अच्छा नहीं खाना है तो बस ये जूस लेके जाएंगे तो इनको देंगे, हम पियेंगे। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा साबूदाना भी भून लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, क्योंकि बीच में मैं अपना वीडियो का काम भी करने लगी थी, और थोड़ी सी मुझे इनकी अलमारी भी साफ़ करनी थी, मैंने वो भी की। उस टाइम पे ना मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, चार्ज नहीं था, सुबह रात को भी नहीं किया, सुबह से भी नहीं किया, वीडियो बन रहे थे। तो अभी मैंने देखा वो 8% बचा था, तो फिर मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया था। तो अभी कुछ हो गया, 50% हो गया था, तो मैं लेके आ गई हूँ। बीच में काफ़ी काम कर लिए मैंने, और छोटे मोटे काम तो फिर वो लगे ही रहते हैं, वो उनकी तो गिनती होती ही नहीं है। और मैं बैठ इसलिए नहीं रही हूँ कि मैं बैठ जाऊँगी तो फिर मुझे आलस आने लगेगा, क्योंकि जब कुछ काम नहीं होता है ना, खाना पीना ना हो, तो नींद बहुत आती है। तो इस टाइम पे तो वैसे भी नींद नहीं हो रही है सही से। तो बस यहाँ पे मैं साबूदाना थोड़ा सा घी लिया, उसी में थोड़े ही डाले थे, उतनी सी देखो फुल के इतने हो गए। तो ये टेस्टी लगते हैं, बिना नमक के ही आप खा सकते हो। तो हल्का सा हो जाता है थोड़ा, मतलब क्या बताऊँ मैं, वजन हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स मुझसे खाए नहीं जाते, मिठाई भी मैं नहीं खा सकती। वैसे तो मैं 1-2 पीस खा भी लूँ, एक ही पीस खाऊंगी। और ऐसे ब्रेड में तो मुझसे वो भी नहीं खाया जाता, जिस दिन नमक नहीं खाते उस दिन मुझसे मीठा भी नहीं खाया जाता, बहुत अजीब सा लगता है खाने के बाद।
ये तो अपने खाते रहते हैं थोड़ा बहुत, जैसे फ्रूट्स रखे हैं, नाशपाती रखी है, एप्पल रखे हैं बनाने के लिए लाए थे, और बनाना भी रखे हैं। गुआवा भी लेके आए हैं, आज सुबह जब मंदिर गए थे तो उसके बाहर से लिए थे, पर वो मीठे नहीं निकले। मिठाई भी लेके आए थे प्रसाद के लिए, पर क्या है कि मुझसे खाया नहीं जाता। ये तो अपना खाते पीते रहते हैं, ना तो मुझे भूख लगेगी और ना मेरा मतलब ऐसा है कि अंदर एनर्जी भी नहीं रहेगी, बस ऐसा है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी, एक वेब सीरीज़ देख रही हूँ मैं आजकल, पंचायत सीज़न 3, क्योंकि 1 और 2 तो देख लिया था, तो सीज़न 3 में देख नहीं पाई थी। बीच में टीवी देखना बिल्कुल बंद ही कर दिया था, इतना बिजी हो गई थी कि थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अपना फ़ोन में लग जाती हूँ, वीडियो वगैरह का काम हो जाता है। तो बस अभी मेरे मन में आया कि चलो सीज़न 3 देखते हैं, क्योंकि 4 भी आ गया है। मुझे पता है कि 4 आ गया है, अब 5 का मालूम नहीं है, मैंने अभी चेक नहीं किया है। तो बस अमेज़ॉन प्राइम पर है ये वेब सीरीज़, बहुत अच्छी मतलब है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो चलिए अभी उसको मैं देखती हूँ, धीरे धीरे कब ख़त्म कर पाती हूँ, क्योंकि एक 2 एपिसोड देख पाते हैं। अभी मैं 4 एपिसोड देख रही हूँ सीज़न 3 का, फिर मैं सीज़न 4 भी देखूँगी। तो चलिए अभी बच्चे आ गए हैं स्कूल से, बस इन्हीं का वेट हो रहा था। तो ये आ गए हैं, तो अभी इनको चेंज वगैरह कराते हैं। बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, सुबह से लगे रहो। मम्मा आज वो मैम ने पेपर दिया था इंग्लिश का, 28.5 आए। तो अभी अनय बोल रहा था कि उसकी जो अभी पेपर हुए थे तो इंग्लिश की कॉपी मैम ने दिखाई है बच्चों को, वो एक एक करके फिर दिखा दी थी, जैसी चेक होती जाती है फिर वो दिखाती हैं, फिर बाद में पेरेंट्स मीटिंग रखती हैं तो पेरेंट्स को भी दिखाती हैं कॉपियाँ। तो अभी क्या है कि उसको दिखाई है इंग्लिश की, तो उसमें इसके नंबर 28.5 आए। बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो इतने नंबर आए। उसके ऐसे ही आते हैं थोड़े, मतलब तो हिंदी में बस इसके नंबर बहुत कम आते, दोनों के कम आते हैं हिंदी में तो 20 से कम ही आने हैं। 30 का पेपर होगा पर 20 से कम ही आएंगे, 20 के ऊपर भी नहीं आते हैं इनके नंबर। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो है तो है वो सही है, और तो सारे सब्जेक्ट में बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं। 20 और 30 के बीच में ही आएंगे, नीचे नहीं आते किसी भी बच्चों, मतलब दोनों में से किसी के भी। तो बस यहाँ पे अच्छा लगा सुन के, वो बहुत हैप्पी था। और अनाया ने अपने कंप्यूटर का बताया तो वो 20 नंबर का होता है, तो उसमें उसके 16 आए हैं नंबर। बोल रही मम्मा मेरे 16 आए हैं। तो हो सकता है 3-4 नंबर किसी में या तो इसको आया नहीं होगा या कोई मिस्टेक कर दी होगी, कोई बात नहीं, जितने आए उतने ही अच्छे हैं। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे। बाय।